हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोगों ने कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिक्स प्रोपोर्शन की क्लास को प्रारंभ कर दिया है और इस मिक्स प्रोपोर्शन की आज हमारी तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मिक्स प्रोपोर्शन का बस एक थ्योरी है, उसी आधार पर जो हमारे प्रश्न चल रहे हैं, बस प्रश्न का टाइप बदलेगा। कहते हैं ना, आईना वही रहता है, चेहरा बदल जाता है। तो टाइप बदलेगा लेकिन जो नियम है, जो रूल है, जो फॉर्मूला है, वो सिंगल एक ही रहेगा। m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। उसी बेस के ऊपर हम सारे प्रश्न को करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का हम प्रारंभ करते हैं। आइए बेटा, पहला जो सवाल हमारा है वो ये है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों की पर्याप्त भोजन सामग्री थी। टारगेट कितने दिन का था? 54 दिन का। हुआ क्या? तो 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। तो 15 दिन तो ये लोग भोजन किए होंगे, 54 से 15 चला गया 39। ऐसे बनाना होता है कि जितने दिन का टारगेट है, तो 54 दिन का टारगेट है और इसमें 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आए। तो 15 दिन लोग बैठा हुआ था, क्या खाया होगा ना। तो 15 दिनों के पश्चात और अधिक व्यक्ति आए तथा भोजन सामग्री 20 दिन और अधिक चल सकी। और अब जो भोजन है 2000 प्लस जितने लोग एक्स्ट्रा आए उसके बीच अब 20 डेज ही चले हैं। कौन भोजन? जो शेष भोजन है सो। जबकि ये सारे के सारे भोजन 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का था, 15 दिन लोग किए थे, तो ये लोग अभी कै दिन करते? तो सर 39 दिन ये लोग 2000 व्यक्ति अभी और करते। 2000 व्यक्ति 39 दिन में शेष भोजन को करते, लेकिन इसमें कुछ और लोग बढ़ गए जिस वजह से 39 न चल के 20 चला। बच्चों ये कट गया और 20 से ये कट जाएगा 100 मरते, और 39 को 100 से गुना करोगे 3900 और माइनस का 2000 और बराबर कितना हो गया? x। तो x का वैल्यू हो गया 1900 आपका एक्स्ट्रा जो मेंबर है वो आया है। सो राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल। एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है और वे 16 दिनों में काम का 2/3 हिस्सा करता है। काम के बचे हिस्से तो 2/3 हो गया, बचा कितना? 1/3। 1/3 हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन। यानी टोटल का के नियम से 3 काम था। हम बोलेंगे सर 2 काम कितने व्यक्तियों के द्वारा सर? तो 16 दिनों में कितने व्यक्तियों के द्वारा सर? तो 36 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। अब बचे हुए एक काम के लिए, क्योंकि देखा ना कि 2 काम करने में लोग 16 दिन लगा दिया, तो एक काम करने में 8 दिन लगाएगा। मेरे पास 8 दिन लगा देगा, तो क्या किया कि एक काम के लिए 8 दिन लगाएगा, तो लगा कि इसको 8 दिन में नहीं और समय पे ही करना था, कुछ और कम दिन में करना था। यानी देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, 9 छट जाएगा। 12 अतिरिक्त आदमी को काम पर लगाता है, यानी 36 के जगह अब लोग आ गए 12 जुट करके 48। अब जो शेष बचे एक काम है उसको कहता है कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बेटा x मान लो। अब देखो 16 तिया 48, 12 तिया 36, 2 छक 12, यानी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पे 12 है, 12 तो 2 छक 12, x बराबर क्या आ गया? 6 दिन। कितना सिंपल सवाल है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है सर, यदि 6 आदमी 150 रुपए 10 दिन में कमाते हैं। 6 आदमी, अब जो रुपया पैसा कमाता है ना, वो काम करेगा तभी पैसा मिलेगा, तो वो वर्क के रूप में गिना जाता है। तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? बस फॉर्मूला एकमात्र है, एक बार आज भी रिपीट कर ले। m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। और इस प्रश्न में सारे के सारे चीज गिवन भी है। 6 आदमी 10 दिन में पैसा कितना कमाया? तो भैया पैसा ऐसे ही मिलेगा, काम किया पैसा मिला। अब कहता है 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? क्या करो, काटो और क्या करोगे? तुन से सुन चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 पचे 15, 5 चौके 20, 7 चाल से, यानी 140 रुपया इन लोग को मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्या है सर, यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिनों में करते हैं। देखिए काम की संख्या 10 है और काम नीचे जाता है W के जगह, तो हम लोग करेंगे क्या?
सर 10 व्यक्ति है, मैन लिख भी सकते हैं, लेकिन आगे अगर औरत नहीं है तो फिर मैन लिखो या मत लिखो, उसका कोई रोल नहीं है। तो 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो कहता है एक व्यक्ति एक काम कितने दिनों में करेंगे, एक व्यक्ति एक काम कितने दिनों में करेंगे। बच्चों लीजिए, एक व्यक्ति एक काम कितने दिनों में करेंगे, 10 डेज। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया। ये क्वेश्चन मजेदार है, क्यों? क्योंकि इसमें टारगेट है कि 140 दिन में करना है। 50 दिन बाद तो हम बोलेंगे कि सर 50 दिन का काम हो गया, बचा क्या दिन का काम, 90 दिन का। जहां भी घटना दुर्घटना इतना दिन में काम हुआ, फिर आगे क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करो, टोटल काम का दिन में होना था 140, 50 दिन का काम हो गया, बचा 90। अब कहता है कि 10 और व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, तो हम बोलेंगे कि सर 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमी को लगाया गया था। 140 आदमी है, यानी यहां पे आदमी 140 है और दिन 80 है, दिन 80 है, ध्यान दीजिएगा। 80 डेज है, तो 80 डेज के टारगेट में से 50 दिन का काम हो गया, बचा 30 डेज का काम। तो हम बोलेंगे कि सर 140 आदमी रहता तो 30 दिन में शेष काम को कर देता, लेकिन भैया क्या है कि इस शेष काम को क्या किया गया, तो शेष काम को 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया, यानी अब 140 के जगह 150 आदमी को लगाया गया, और तब ये काम कितने दिन में होगा। तो 140 लोग रहते तब ना 30 दिन में होता, आदमी अगर बढ़ जाएंगे तब तो काम जल्दी हो जाएगा। तो देखिएगा आंसर 30 से कम आएगा, तो 30 तो आंसर कभी नहीं होगा जी। आज ये शेष काम शेष चला गया, 30 50 150, 28 बचे 4 से, यानी x बराबर कितना डेज आ गया, 28 डेज। सो 28 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, क्या है सर कि 12 आदमी और 16 लड़के, यहां पर आदमी और लड़का शो करना पड़ेगा, तो बोलेंगे 12 मैन प्लस 8 बॉयज, 16 बॉयज है ना। तो 12 मैन है और 16 बॉयज है, और ये लोग मिलकर के कोई एक काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में। दूसरी ओर 13 आदमी प्लस 24 लड़का मिलकर इसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में। तो एक रिलेशन देगा, आइए कट करते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 से तो कट ही जाएगा, 4 4 चौका 16 और 4 तिया 12। ऐसा करो बेटा, यहां से आप 5 से गुना करोगे, 5 तिया 15 मैन और 13 मैन घटेगा तो 2 मैन। आगे आ जाओ, 5 चौका 20 बॉय और 24 बॉय से घटेगा तो 4 बॉय, 2 दूना कट जाएगा, एक आदमी 2 लड़के के बराबर है। अब एक आदमी 2 लड़के के बराबर है और 10 लड़के उसी काम को कै दिन में करेंगे पूछ रहा है, तो आदमी को लड़का में चेंज कर दो। तो एक आदमी 2 लड़का तो 12 आदमी 24 लड़का, एक आदमी 2 लड़का तो 12 आदमी 24 लड़का। तो 24 बॉयज प्लस 16 बॉयज मिल करके एक काम को कर रहे हैं 5 दिन में, तो 10 लड़का मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी 24 16 कितना हो गया, 40 बॉयज कर रहे हैं 5 दिन में, तो 10 लड़का करेगा कितना दिन में, 10 चौका 40 एंड 4 पचे 20। तो आंसर हो गया 20 डेज में करेंगे। तो कह रहा है कि 7 आदमी भी है, इसका मतलब 10 बॉयज के साथ साथ क्या है, एक तरफ 10 बॉयज के साथ साथ ये 24 लड़का और 16 लड़का। अब यहां से 10 बॉयज और 7 आदमी है, 10 बॉयज और 7 आदमी है। तो देखिए, यानी दूसरी तरफ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 आदमी, तो एक आदमी की वैल्यू 2 लड़का, तो 7 आदमी की वैल्यू 14 लड़का, और प्लस और भी है 10 लड़का, मिल करके इसी काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्त। तो देखिए 24 16 40, लड़का लड़का है तो कोई टेंशन नहीं है, 40 गुने 5 और 14 और 10 24 और गुना x, तो 8 पचे 40, 8 तिया 24, पचे 25, बटा में गया 3, x की वैल्यू 25 25 बटे 3, यानी इसको तोड़िएगा तो 8.1/3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, एक ठेकेदार ने 120 दिन में एक सड़क बनाने का टारगेट लिया, दायित्व लिया। उसने 100 व्यक्तियों को काम पर लगाया
100 व्यक्ति लगाया, टारगेट कितने दिन का था? 120 दिन का। आगे कहता है और 45 दिनों के बाद ये घटना घट गया। 45 दिनों के बाद घटना घट गया। 1/4 भाग ही बन पाया। बोलिए 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना है और एक ही बना है। काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों को वह काम पर लगाए? इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, तरीका क्या है, जहां से घटना घटे तो 45 दिन बाद घटना घटा तो 120 में से 45 गया, कितना बचा? 10 में से 5 गया 5 और 11 से 4 गया 7। 75 दिन का काम बचा हुआ है। हुआ क्या, जब 120 लोग काम कर रहे थे तो एक काम को किए कितने दिनों में? तो 45 दिन में 1/4 काम हो गया। अब बचा कितना काम? 3 काम। 1/4 है ना, ये 1/4 है तो 4 में एक काम हो गया 45 दिनों में। कितने कितने लोगों के द्वारा? तो लोग आपके 100 व्यक्ति हैं। यहां पे थोड़ा 120 नहीं 100 है दोस्तों। आगे चलिए, अब 3 काम जो बचे हैं उसको समय पर समाप्त करना है, यानी 75 दिन में समाप्त करना है। तो बोलिए कितने लोग काम करेंगे? अतिरिक्त बोला है, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि अब x लोग काम कर रहा होगा 75 दिन में, तो जितना बढ़ेगा वही आंसर। आइए दोस्तों, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 से 15 तिया 45, तो 15 चौके 60। तो बोलिए 60 तिया 180, यानी 180 है ना लेबर काम कर रहा है। तो पहले कितना था? पहले 100 था, कितना बढ़ाया गया? एक्स्ट्रा कितना हो गया? 80। या ये पूछ रहा है करने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया? तो और के लिए तो 80 होना चाहिए दोस्त, यहां इधर एरर है। हाउ मेनी मोर पीपल, कितने अधिक पीपल लगाए जाएं, है ना। क्या लिखा? काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों को वह काम पर लगाए। तो और के रूप में कितना बढ़ा? तो हम बोलेंगे 100 लोग 45 दिन में एक सड़क बनाया। सड़क बचा हुआ है 3 और 75 दिन में करना है क्योंकि 45 दिन का काम हो चुका है। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 और क्या होगा? तो 3 से 15 तिया 45, 15 चौके 60 तिया 180। 180 लेबर अब काम करेंगे, एक्स्ट्रा कितना हो गए? 80। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 80 ही होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक दुर्ग के पास, दुर्ग सेना माने एक किला वगैरह में जो सेना लोग रहते हैं उसकी बात कर रहा है। एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी। बहुत बढ़िया सवाल है। मान लिया जाए कि टी डेज के लिए रसद थी, टी डेज के लिए 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5 चला गया, यानी 5 सैनिकों के लिए टी दिन का भोजन था। तो टी दिन के भोजन में ये लोग कितना दिन किया? 10 दिन तक किया। टी डेज टारगेट है कि टी डेज का भोजन इन लोग के पास था। 5 सैनिक थे, टी दिन का भोजन था, ये लोग 10 दिन तक भोजन किए ना। 10 दिन के बाद कुछ सैनिक चले गए, तो भैया 10 दिन के बाद न गए, अभी भी इन लोग को कितना दिन का भोजन बचा हुआ है? तो 5 सैनिकों में T-10 डेज का भोजन बचा हुआ है, शेष भोजन। आगे कहता है कि यदि एक चले गए तो बचे 4, एक चले गए तो बचे 4। अब कहता है और यह पाया गया कि रसद अब उतने ही दिन चल पाएगी जितना दिन के पहले थी। तो पहले कितना दिन का था? 3 डेज का। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ सर? तो भैया अब लोग भी तो 4 हो गए, तो जितना पहले निर्धारित किया गया था उतना दिन चल ही सकता है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। 5T एंड 4T घट करके ओनली T, कब? जब प्लस से इधर माइनस में आएगा तब। और 5×10 नेगेटिव में उधर चला गया तो पॉजिटिव में, यानी कितने दिन के लिए रसद निर्धारित की गई थी? 50 दिन के लिए। सो ऑप्शन डी। और ये सबसे बेहतरीन सवाल है जो कि आपका आज की क्लास का है। नेक्स्ट है सर, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। सीधे बोलो ना कि 60 दिन में 10 दिन कम 50 दिन में पूरा हो जाता। तो अगर पहले x आदमी थे तो एक काम को कितने दिन में कर रहे थे दोस्त? 60 दिन में। अब हुआ क्या कि यदि 8 आदमी ज्यादा हो जाए तो आदमी ज्यादा होगा तो वही काम को करने में समय कम जाएगा। तो कितने समय लगे? अब 10 डेज कम, यानी 50 डेज। शून्य से शून्य चला गया। अब देखिए 6x एंड 5x घटकर 1x और वहां आ जाएगा 8 × 40, यानी शुरू में कितने लोग थे? तो 40 मेन थे, 40 आदमी आरंभ में निश्चित किए गए थे। 40 मेन आपके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्या है सर?
12 पुरुष 18 महिला एक खेत को 15 दिन में काटते हैं। ये तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन एकदम नया है। ऐसे ही क्वेश्चन में लोग फंसते हैं, उनको तो खोजना होता है क्या कि भैया एक ही स्टेटमेंट है दूसरा रहे तब तो, एक ही स्टेटमेंट है दूसरा रहे तब तो एक ही स्टेटमेंट से बनाना चाहते हैं, दिक्कत वहां हो जाता है। तो देखिए क्या है, 12 आदमी 18 महिला किसी खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। तो कहता है कि मुझे 8 पुरुष के द्वारा करवाना है और 12 महिला के द्वारा काम करवाना है, तो काम कितने दिनों में होगा ये बताना है। एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर 12 पुरुष किसी काम को कर रहा है 50 दिन में, तो 6 पुरुष करेगा कितने दिन में? 25 दिन में। ध्यान देंगे, 12 पुरुष किसी काम को अगर 50 दिन में कर रहा है तो 6 पुरुष कितने दिन में करेगा? तो 6 पुरुष करेगा बच्चों 25 दिन में। क्यों? क्योंकि देखिए आदमी की संख्या अगर कमेगी तो समय बढ़ेगा, अर्थात 100 हो जाएगा। ये 12 कर रहा था 50 दिन में, आदमी की संख्या हो गया आधा, तो समय होगा डबल। क्लियर है? 12 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर रहा है तो आदमी आधा हो गया तो समय डबल होगा, आदमी डबल होगा तो समय आधा होगा, आदमी ट्रिपल होगा तो समय तिहाई होगा, आदमी तिहाई होगा तो समय ट्रिपल रहेगा। क्लियर है? अब यहां पे इससे क्या सीख मिला कि जितना इधर गुना होता है उतने ही इधर भाग होता है। अगर मैंने 12 से 6 बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली इधर क्या करेंगे 1/2 से भाग करेंगे, तब ये 50 दूना का 100 देगा। तो आदमी की संख्या में जो गुना होगा टाइम में उधर डिवाइड होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि 12 से 8 आदमी कैसे आता है। तो 12 आदमी में किससे गुना करें कि 8 आदमी आ जाए। सर ऐसा करो ना, 4 दूनी 8, 4 तिया का 12, x बराबर 2/3, और आदमी से आदमी तो चला गया घरे, 2/3 बचा जी। यानी मैं इसमें 2/3 से गुना करूं तो डेफिनेटली 12 का 2/3 8 हो जाता, सेकंड अपने आप सेटिंग हो जाता, 3 6 18, 6 दूना 12 हो जाता। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आदमी की संख्या में गुना किया तो समय में इतने से ही डिवाइड करूंगा। तो 15 को जब ये भागा देंगे 2/3 से तो 3 चला जाएगा ऊपर, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा 15 तिया 45/2 यानी 22.5 दिन होगा। और बहुत अच्छा सवाल भी है। जैसे टाइप के सवाल को आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, समझ में आया अच्छे से तो बिल्कुल अच्छा कुछ लिखेंगे। चलिए बच्चों, बराबर क्षमता के 15 पंप, ऐसा क्यों लिखा? सबका रेडियस बराबर होना चाहिए इसलिए लिखा बराबर क्षमता। तो बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में, ये आदमी की जगह पंप है, तो बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक भरते हैं, एक टैंक। आगे कहा 5 दिनों में ही टैंक भरना है। अब 5 दिन में टैंक भरना है सर, कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे? तो जहां भरना था 7 दिन में वहां भरना है अब 5 दिन में, तब पंप की संख्या बढ़ाना पड़ेगा जी। तब पंप बढ़ाइए, तो मान लिया जाए कि अब x पंप लगेगा, तो 5 तिया के 15 7 तिया 21, बोलिए पहले पंप कै गो था? 15 गो, तब हो रहा था 7 दिन में टैंक भरा रहा था। अब 5 दिन में भर रहा है तो पंप कै गो लगाया पड़ेगा? 21 गो, एक्स्ट्रा कै गो पंप लगा दिया? तो एक्स्ट्रा पंप लगाया है बचा, कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे? तो देखिए 15 से 21 हो गया, तो 21 - 15 बराबर 6 गो एक्स्ट्रा पाइप लगाया पड़ेगा, यानी आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए बच्चों, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। शांति 3 घंटे में प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। यहां धागा बनाना काम हो गया, धागा बनाना काम हो गया। वह प्रतिदिन 4 घंटे काम करे तो उसे 10 किलोग्राम कपास का धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो देखिए शांति के बारे में चर्चा करें। शांति 3 घंटे में, 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। यानी धागा बनता है कब? जब 2 किलोग्राम कपास यूज होता है तब। धागा बन रहा है कौची से? 2 किलोग्राम कपास से।
वो काम में नीचे आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है काम को पहचानना, काम को पहचान के कार्य कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगा। तो बच्चों अगला क्या कह रहा है कि यदि हमको कई किलोग्राम 10 किलोग्राम कपास से बनाना है और काम भी जहां करते थे 3 घंटा वहां 4 घंटा करना है, तो कहता है कि यदि प्रतिदिन 4 घंटा काम करे तो उसे 10 किलोग्राम कपास का धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे। एक दिन मान लिया जाए, 2 पचे 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9 पचे 45, यानी 45 दिन लगेंगे दोस्त। 45 डेज आपको लगेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। यदि 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते, यहां काम क्या है, फसल काटना। कितना एकड़, 23 एकड़। तो 3 पुरुष 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं, तो कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेंगे। ये लंबा इसलिए दिया, रिलेशन पहले निकालो। तो भैया 5 पुरुष और 3 लड़का है जी। जी गुरुजी 3 लड़का है। 1 एकड़ काटता फसल, 4 दिन में 23 एकड़, तो 4 यहां और 23 नीचे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिठाइएगा वैल्यू बढ़िया से, आंसर बिल्कुल आएगा। तो यहां क्या हो गया, 4 दिन में 23 एकड़। आगे कहता है 3 पुरुष कितने लड़के, 2 लड़के, 2 दिनों में 2 है जी, 7 एकड़ फसल काटते। अब यहां से रिलेशन निकालिए, काटना थोड़ा खतरनाक है। 2 दूना का 4, ध्यान दो यार, 2 दूना का 4, तो 7 दूनी के 14, 14 25 70 आदमी, और 23 तिया 69 आदमी, घट करके 1 आदमी। ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14 25 70 और 23 तिया 69, घट करके 1 आदमी, और 7 या 21 दूनी 42 और 23 दूनी 46, 46 से 42 गया 4 आदमी, 4 लड़का। एक मेन की वैल्यू कितने लड़के हो गए, 4 लड़के हुए। अब कहता है कितने लड़के, चलिए कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से, तो 1 पुरुष 4 लड़का, तो 7 पुरुष 28 लड़का होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो लिख दीजिए 28 लड़का और प्लस कुछ और लड़का के सहायता लेना है। इतना लड़का मिल करके, और कितना, तो 6 दिन में 45 एकड़, 6 दिन में 45 एकड़। तो 28, ये 7 आदमी को हम लड़का में चेंज कर दिए, कुछ लड़कों की सहायता से काम कराना है, 6 दिन में करवाना है, और काम कितना करवाना है, 45 एकड़ करवाना है। अब भैया इधर से तुम जिसको उठा लो, जिसको मन करे उसको उठा लो, लेफ्ट वाले को उठा लो या राइट वाले को। चलो मैं लेफ्ट वाले को उठाता हूं। 5 आदमी, 1 आदमी 4 लड़का, तो 5 आदमी 20 लड़का, और 3 लड़का 23 लड़का। समझ में आ रहा बात। तो 23 लड़का 4 दिन काम करके और 23 एकड़ काम करता है, यानी 23 एकड़ फसल काटता है 4 दिन। ये देखिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, ये देखिए एक दूजे के लिए। 3 दूनी का 6 और 15 तिया का 45, और 2 दूनी का 4, कोई दिक्कत नहीं ना है यार। तो 2 दूनी का 4, अब 15 दूनी कितना होगा, 23, 28 प्लस x बराबर 30, x बराबर कितना, 30 में से 28 गया 2, समझ रहा है ना तू, 30 में से 28 गया तो 2। ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। देखते हैं क्या है इसमें विशेष। तो 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। यहां काम क्या है, नहर बनाना। लेकिन नहर बना रहे हो तुम और नहर की लंबाई दे दे तो समझ लो काम हो गया। काम नहर बनाना है, लेकिन नहर का लेंथ दे रखा है, तो वो काम हो जाएगा। अगर ना कुछ लिखे तो काम काम है, लेकिन काम की क्षमता दे दे तो समझ लो काम वो क्षमता है। तो 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर कितने दिन में बनाता है जी, 81 दिन। अब कहता काम शुरू होने के 27 दिन बाद
तो बताइए काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। इसका मतलब है कि 27 दिन का काम हो गया है, 81 दिन का काम था, 27 दिन हो गया है। मोदी जी इसे बोलते हैं क्या? 81 दिन में 27 दिन हो गया तो 54 दिन बचेगा क्या? अरे 54 दिन बचेगा ना 81 27 गया तो कहने का मतलब 81 दिन में 27 दिन तो ये लोग काम कर दिए, तो बचा 54 दिन। अब कहता है इस काम को 54 दिन नहीं बल्कि मेरे को काम करना 36 दिन। यहां देखो बगल में लिखा हुआ है, तो 36 दिन में इसी काम को करना है। किस काम को? इस काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। तो 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए। तो देखिए इस काम का भी कोई रोल नहीं रह गया, आगे जो लिख दिया ना उससे हम लोग 3 को छोड़ देंगे, यानी यहां से लिखेंगे इस 3 का रोल नहीं है, क्योंकि 3 किलोमीटर पूरा थोड़ी बनाता, पूरा बनाता कब? जब 81 दिन काम करता तब। तो 27 दिन तो काम कर दिया, तो 27 दिन में कुछ बच काम कर दिया तो शेष काम बचल है। अब इस शेष काम को देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है। अब देखिए आज की क्वेश्चन का सबसे बढ़िया एकदम मैंने छूटने वाला क्वेश्चन। आदमी क्या करेगा, यहां देख के 3 किलोमीटर का यूज करके घबरा जाएगा। तो 3 किलोमीटर बनता कब? जब 81 दिन काम होता तब। कुछ तो सड़क बन गई, तो बचल कितना? तो 3 किलोमीटर में कुछ हो गया तो शेष बचा होगा, कुछ पता नहीं कितना है लेकिन शेष बचल है। अब उस शेष सड़क को 54 दिन की जगह बनाना है 36 दिन में। कितने आदमी और लगाए जाए? तो हम सोचते हैं कि चलो एक से आदमी अब काम करता है, बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा वो आदमी लगाया गया। तो देखिए 18 दूनी के 36, 18 तिया के 54 और 2 से 32 दूनी के 64 और 32 तिया 96, शेष खत्म। x बराबर 96 था, आदमी 64 हो गया 96, यानी एक्स्ट्रा कितना हो गया दोस्त? तो 96 माइनस 64 बराबर 32, यानी कि 32 लेबर या मेन एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, जिससे वो काम राइट टाइम यानी कि 36 डेज में होना था। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आखिरी सवाल था और इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड भी, ए लैंग्वेज भी छिपा हुआ था। तो आप सभी बच्चे देख रहे होंगे कि हम लोग एकमात्र फार्मूला जो M1 D1 H1 है उसके आधार पर क्वेश्चन को बड़े प्यार से आसानी से कर रहे हैं और लगभग हमारी ये 3 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे वीडियो में मैंने M1 D1 H1 के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। अब हम लोग चाहेंगे कि 1 या और 2 वीडियो बनाकर मिसलेनियस क्वेश्चन को करें और इस चैप्टर को समाप्त करके एक नई चैप्टर जो टाइम एंड वर्क है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सबों को ये हमारी जो वीडियो है अच्छी लगती हो, समझ आता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अगर कोई विद्यार्थी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस तरीके से लाइक कमेंट ठोकते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।